हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होते हैं और यकीन मानिए दोस्तों, इसमें 6 अखबारों का निचोड़ में शामिल करता हूं। डेली 6 से 7 घंटे मेहनत कर कर मैं आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर आता हूँ और इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटने वाला है। 6 अखबारों का निचोड़ आपके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी बेहतर बनाएगा। तो जल्द देर न करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा यह भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। डेली का पीडीएफ, मंथली, ईयरली सारे पीडीएफ मैं देता हूं, ठीक है। तो चलिए आज पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के अवसर पर बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2024 कौन बना है? देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के अवसर पर बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिडवाइजर को मिला है। किसको मिला दोस्तों? बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2024 मिडवाइजर बना है। 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के अवसर पर बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार मिडवाइजर को दिया है। वेद प्रभा एरोस्पेस को दूसरा तथा बीरो पावर को तीसरा पुरस्कार मिला है। ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट महिला नेतृत्व का पुरस्कार मिला है। बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप पुरस्कारों के तहत पटना के 12 स्टार्टअप को पुरस्कृत भी किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिए। लगभग 500 स्टार्टअप अभी बिहार में काम कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, याद रखिए। 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के अवसर पर बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2024 मिडवाइजर बना है, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप पुरस्कार 2022 समारोह में किस राज्य के उद्योग विभाग को आकांक्षी लीडर अवार्ड मिला है? दोस्तों, ये भी बिहार से रिलेटेड खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसको ध्यान दीजिए। देखिए, दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप पुरस्कार 2022 समारोह में बिहार के उद्योग विभाग को आकांक्षी लीडर अवार्ड मिला है और यह अवार्ड बिहार को इसलिए मिला है दोस्तों कि स्टार्टअप क्षेत्र में मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया है बिहार सरकार ने। तो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप पुरस्कार 2022 में बिहार के उद्योग विभाग को आकांक्षी लीडर अवार्ड मिला है। स्टार्टअप क्षेत्र में मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने के लिए यह पुरस्कार बिहार को मिला है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ है। और दोस्तों, एक और खबर है कि स्टार्टअप के मामले में जो अव्वल राज्य है, जो नंबर 1 राज्य है, वो गुजरात, केरल तथा कर्नाटक है। जो स्टार्टअप शुरू करने के मामले में, स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम विकसित करने के मामले में नंबर 1 राज्य है ये गुजरात, केरल और कर्नाटक। तो याद रखिए, बिहार के उद्योग विभाग को स्टार्टअप पुरस्कार 2022 में आकांक्षी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिल में लगा लीजिए, एकदम स्टार मार्क मार लीजिए, आएगा ही आएगा क्वेश्चन ही सब। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले, देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट आया है, उसके अनुसार हम लोग बताते हैं निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है? देखिए दोस्तों, बिहार में लगभग 2.74 करोड़ जो है मजदूर रजिस्टर्ड है ई पोर्टल पर बिहार के, ठीक है। उसमें दोस्तों देखिए, निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के मामले में बिहार पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर आया है। पहले स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बिहार के लगभग निर्माण क्षेत्र में 28 लाख मजदूर जुड़े हुए हैं, ठीक है। बिहार में कृषि क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ 43 लाख मजदूर जुड़े हुए हैं, ठीक है। निर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के मजदूर, लगभग 59 लाख मजदूर जुड़े हैं निर्माण क्षेत्र के, उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश जो है निर्माण क्षेत्र में नंबर 1 पर है भारत में, ठीक है। बिहार की राज्य सकल घरेलू उत्पाद में, राज्य जीडीपी में निर्माण क्षेत्र का योगदान 9.4%। तो देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इसको ध्यान रखना है। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम हैं। बिहार सरकार ने प्रोन्नति में दिव्यांगजनों को कितना प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने सभी धर्म, जाति, वर्ग के दिव्यांगजन लोगों को बिहार सरकार ने प्रोन्नति में 4% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया है। विश्व दिव्यांग दिवस हर एक साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो याद रखिए, बिहार सरकार ने प्रोन्नति में दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण देने की घोषणा की है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब देखिए राष्ट्रीय खबर की तरफ चलते हैं।
किस देश की 4 साल की बच्ची जारा ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप के 17,598 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। देखिए दोस्तों, चेक गणराज्य की रहने वाली लड़की बच्ची जारा है जो दोस्तों माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंची है। मिरर यूके की रिपोर्ट के अनुसार जारा नाम की लड़की माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की इंसान बन गई है। वो अपने पिता और 7 साल के भाई के साथ यहां आई थी। जारा 17,598 फीट की ऊंचाई पर बेस कैंप तक 170 मील की कठिन यात्रा करने में कामयाब रही है। एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह नेपाल तथा चीन में स्थित है। प्रथम आरोहक यहां पर चढ़ने वाले माउंट एवरेस्ट पर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे थे। मिस अमेरिका 2024 जीतने वाली पहली सक्रिय ड्यूटी वायुसेना अधिकारी कौन बनी है? देखिए दोस्तों, मिस अमेरिका का खिताब जो है मेडिसन मार्श ने जीता है। यह सक्रिय ड्यूटी वायुसेना अधिकारी हैं। यह पहली मिस अमेरिका बनी है जो सक्रिय ड्यूटी वायुसेना अधिकारी हैं। अमेरिकी वायुसेना में द्वितीय लेफ्टिनेंट और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में स्नातक प्रशिक्षु मेडिसन मार्श ने मिस अमेरिका का ताज पहनने वाली पहली सक्रिय ड्यूटी वायुसेना अधिकारी के रूप में इतिहास रचा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 16 जनवरी 2024 को किसी राज्य के असम राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो देखिए दोस्तों, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव के लिए मंगलवार को पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को नामित किया है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने, असम के मुख्यमंत्री ने, ठीक है, प्रधान न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाले वो पूर्वोत्तर के पहले व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। वर्तमान में रंजन गोगोई राज्यसभा सदस्य हैं। बाबरी मस्जिद मामले में और राम मंदिर बनाने के मामले में इन्होंने ही अपना निर्णय सुनाया था। इन्हें 2 मार्च 2020 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। तो याद रखिए दोस्तों, हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार रंजन गोगोई पूर्व प्रधान न्यायाधीश को देने की घोषणा की है। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत की सेना पूरे विश्व भर में किस स्थान पर है? ये देखिए दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में दुनिया भर के ताकतवर सेनाओं की लिस्ट जो आई है उसमें हमारा भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, हमारा भारत की सेना सबसे ताकतवर सेनाओं में पूरे विश्व की चौथे स्थान पर आई है। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग्स 2024 में भारत की सेना पूरे विश्व भर में चौथे स्थान पर आई है। अमेरिका की सेना विश्व की सबसे ताकतवर सेना है। दूसरे स्थान पर रूस है। तीसरे स्थान पर चीन की सेना है। 5वें स्थान पर दक्षिण कोरिया है। पाकिस्तान का स्थान 9वां मिला है। सबसे कम ताकतवर सेना भूटान की सेना है। तो याद रखिए दोस्तों, भारत की सेना नंबर चौथे स्थान पर आई है ताकतवर सेनाओं में। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। और तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अभी तीनों सेनाओं के प्रमुख दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं। विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज प्लेयर कौन बन गए हैं? तो दोस्तों देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट खबर ये भी, रमेश बाबू प्रगनंदा, ठीक है दोस्तों, चेन्नई के रहने वाले रमेश बाबू प्रगनंदा विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज प्लेयर बन गए हैं। ग्रैंड मास्टर आर्क प्रगनंदा पहली बार देश के अनुभवी शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के शीर्ष क्रम के पुरुष शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। प्रगनंदा ने टाटा स्टील मास्टर टूर्नामेंट के चौथे दौर में मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लेरेन को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। प्रगनंदा 2023 में विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने थे। तमिलनाडु की राजधानी ये चेन्नई के रहने वाले हैं। तमिलनाडु के अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए दोस्तों तो M.K. स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल की बात की जाए तो R.N. रवि हैं। भारत के किस राज्य में 2800 साल पुरानी बस्ती का अवशेष मिला? देखिए दोस्तों, पीएम मोदी के गांव वडनगर गुजरात में पुरातत्व विभाग ने सर्वे के दौरान जमीन के नीचे से 2800 साल पुरानी संस्कृति के साक्ष्य पाए हैं। इनमें 7 शासकों के परमार भी मिले हैं। यह पीएम मोदी का गांव है वडनगर में यह खुदाई IIT खड़गपुर और पुरातत्व विभाग की टीम की ओर से की जा रही थी। यहां करीब 800 ईसा पूर्व के मानव बस्ती के कई सबूत मिले हैं। इस खुदाई के दौरान सबसे पुराने बौद्ध मठों की भी खोज की गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अगर हम एक क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों, दावोस स्विट्जरलैंड में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में अडानी समूह
प्रमुख गौतम अडानी ने भारत के किस राज्य में 12,400 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, दावोस स्विट्जरलैंड में जो है अभी चल रहा है दोस्तों। आप जानते हैं कि विश्व इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही है, ठीक है। और इस विश्व इकोनॉमिक फोरम में बहुत सारे भारत के मंत्रियों ने भाग लिया है, ठीक है। तो इसमें अडानी समूह ने तेलंगाना राज्य में 12,400 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इस बैठक में अडानी समूह ने तेलंगाना में 12,400 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। तेलंगाना सरकार और अडानी ग्रुप के बीच 4 एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की उपस्थिति में इस समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड राज्य में 5,000 करोड़ रुपए के निवेश से 100 मेगावाट का डाटा सेंटर बनाने को राजी हुई है। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर हमको कमेंट करें। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाइए। आप टाइप करिए अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम में, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और आप सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर आपको डेली, मंथली, ईयरली पीडीएफ सारे मिलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, दावोस स्विट्जरलैंड में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के साथ रेवंत रेड्डी के साथ तेलंगाना में 12,400 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा पर एमओयू हस्ताक्षर किया है। भारतीय सेना ने कहां पर ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है? देखिए दोस्तों, भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से सक्रिय आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, ठीक है, पाकिस्तान की ओर से हो जा रही घुसपैठ, पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकवादी गतिविधियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है। ऑपरेशन सर्वशक्ति पीर पंजाल व पर्वतमाला के दोनों किनारों से आतंकी गतिविधियों को संयुक्त आतंकवाद निरोधी अभियान के जरिए नाकाम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। भारत और जापान के तटरक्षकों के बीच सहयोग काइजिन अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? देखिए दोस्तों, भारतीय और जापानी तटरक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन भारतीय और जापानी तटरक्षकों ने हाल ही में तमिलनाडु के चेन्नई के तट पर शुरू किया है। उसका नाम सहयोग काइजिन है, ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं। अगर जापान के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो दोस्तों फूमियो किशिदा हैं। 17 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां शुरू हुआ है? देखिए दोस्तों, हरियाणा में शुरू हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 17 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद, हरियाणा में होने वाला है। IISF 2023 का केंद्रीय विषय अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच है। यह महोत्सव 2015 से आयोजित हो रहा है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया इस आयोजन के लिए जिम्मेदार है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग हरियाणा इस भव्य आयोजन का मेजबान संस्थान होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के राज्यपाल की बात की जाए तो दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय हैं। मवेशियों का त्योहार कनुमा किस राज्य में मनाया गया है? देखिए दोस्तों, तेलंगाना में मनाया गया है। तेलंगाना में लोगों ने संक्रांति त्योहार के तीसरे दिन मवेशियों का त्योहार कनुमा मनाया है। यह आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। कनुमा महोत्सव आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। दोनों राज्य दोस्तों पहले एक ही राज्य थे, लेकिन इन 2014 में जो है तेलंगाना अलग राज्य बन गया है। ज्यादातर मवेशियों की पूजा के लिए यह समर्पित है कनुमा महोत्सव, ठीक है। इस त्योहार का एक महत्वपूर्ण आकर्षण सांडों की लड़ाई और मवेशियों पर दांव लगाना है, जिसे पशुबुला पाडुंगा के नाम से जाना जाता है। सांडों की लड़ाई का एक ऐसा ही त्योहार जल्लीकट्टू तमिलनाडु में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए, 16 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स के लिए नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश में 16 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय आंध्र प्रदेश के दौरे के दौरान पलासमुद्रम पहुंचे हैं। यहां उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स के नए परिसर का उद्घाटन किया है। 500 एकड़ में फैली एकेडमी सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर और नारकोटिक्स कंट्रोल प्रशासन के क्षेत्र में देश की सर्वोच्च संस्था है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो जगन मोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश की अगर राज्यपाल की बात की जाए तो एस अब्दुल नजीर हैं।
16 जनवरी को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारामूला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है। 16 जनवरी को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारामूला स्टेडियम का नाम भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम पर कर दिया है। ठीक है, उपराज्यपाल ने बताया कि देश ने बारामूला स्टेडियम का नया नाम जनता को समर्पित जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की है। 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था उनका। यह उत्तराखंड के रहने वाले थे जनरल बिपिन रावत। 15 जनवरी 2024 को निसान मोटर इंडिया ने किसे डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है। देखिए दोस्तों, गाड़ी जो आप जानते हैं कि निसान एक मोटो इंडिया कंपनी है, मोटर इंडिया कंपनी है दोस्तों। इसके नए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ वत्स को बनाया गया है। निसान मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश श्रीवास्तव हैं। 35 साल बाद किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश कर इतिहास रच दिया है। दोस्तों देखिए, ये सुमित नांगल हैं। भारत के सुमित नांगल ने दुनिया के 27वें नंबर के खिलाड़ी कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक को सीधों सेटों में हराकर अपने कैरियर में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश किया है। 26 वर्ष के नांगल क्वालिफायर के रास्ते मुख्य ड्रॉ में पहुंचे हैं। ऐसा करने वाले इन्होंने 35 साल बाद ऐसा किया है। इन्होंने इतिहास रच दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए किसके साथ समझौता किया है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख MTPA की क्षमता के साथ राज्य के पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट के साथ समझौता किया है। इस प्रोजेक्ट पर कुल $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए जाएंगे। इस प्लांट में ग्रीन लिपिड अमोनिया का उत्पादन किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो स्विट्जरलैंड करेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, यूक्रेन शांति वार्ता को लेकर बहुत चिंतित रहा है। यूक्रेन पर एक वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के अनुरोध पर स्विट्जरलैंड इस सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार हुआ है। गौरतलब है कि रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में अपनी सेना भेजी थी। तब से दोनों के बीच संघर्ष जारी है। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में दोस्तों। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। इस 2 दिवसीय 12वीं महासभा का उद्घाटन 17 जनवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। खम्बो लामा समागिन गोम्बोजोग के अनुरोध पर साल 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। तो दोस्तों, यह रहा 17 जनवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। दोस्तों, इससे इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। 6 अखबारों का निचोड़ दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी चैनल पर ही आपको मिलेगा। तो दोस्तों, देर ना करिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। PDF प्राप्त करने के लिए आप मेरे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।